कि भाई कुछ घरों में बकरा ईद वाले दिन चिकन बनता है, नीचे की तरफ वो नहीं खा सकते भाई, वो उनके लिए खाना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। अच्छा वैसे तो चूंकि मटन की बिरयानी और मटन का पुलाव ही बनता है, लेकिन चूंकि हमारे शो में टाइम कम होता है और मटन या बीफ जो है उसका कुक टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए हमने सेम रेसिपी जो है वो चिकन से शुरू कर रहे हैं। तो ये है चिकन यखनी पुलाव, ठीक है, जो कि हर घर में पसंद किया जाता है। बिरयानी अपनी जगह और पुलाव का जो मकाम है वो अपनी जगह जो पुलाव का मकाम है वो पंजाबी जगह है, वो पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। Exactly. बिरयानी का तो मैं कहती हूँ कि भाई बीइंग अ लाहौरी के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं बिरयानी से, हम बिरयानी अच्छी बना ही नहीं सकते, बट ये पुलाव ये हमारी है। चले जी, हमने अपना जो है चूल्हा उसको 8 पे हमने सेट कर दिया। चले जी, हमने चिकन की यखनी बना ली थी, जो कि मीट अगर हमने 1 kg लिया है तो हम उसके लिए 1 kg राइस लेंगे, और यखनी के लिए हमें इस साइज़ के तकरीबन 4 बड़े या 3 बड़े प्याज और इसका डबल लहसुन और इतना अदरक और गरम मसाला हम पानी में डाल के और उसको हम पहले कुक करेंगे यखनी को। अगर चिकन है तो हम पहले मसाले को कुक करेंगे, जब वो हाफ कुक हो जाएगा उसका अच्छा सा यखनी का फ्लेवर आ जाएगा, फिर हम चिकन उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन का जो कुकिंग टाइम है बहुत कम है। तो हम अपनी यखनी तैयार कर लेते हैं। उसमें गरम मसाला, तेज़पात, सौंफ और लहसुन, अदरक और प्याज, वो सब साबित डलता है। जब हमारी यखनी तैयार हो जाती है तो हम उसको इस तरह अलग कर लेते हैं, और इस तरह हम चिकन को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, या हमारा मटन है तो भी हम उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इससे बोटी नहीं टूटती, बिल्कुल नहीं टूटती, हाँ, और ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है वो, बिल्कुल। उसके बाद हम ऑयल डाल के और प्याज जो है वो इसमें फ्राई करेंगे। हमने जितना क्वांटिटी में प्याज यखनी में डाला था जी उतना ही हम अब चावल तैयार करने के लिए, ठीक है, यानी कि 3 या 4 बड़े प्याज हमने, 3 तकरीबन। तो हमने ये 1 kg नहीं लिया, हमने लिया है हाफ के जी, ठीक है। तो हम इसमें दो सही, ठीक है, सही। अच्छा, ये हम फ्राई करेंगे, इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, और जिस वक्त वो अच्छे से मुझे बताएं प्रोफेसर, बल्कि हमारा शो में भी, क्योंकि देखिए शो में टाइम भी बड़ा कम होता है और बिल्कुल वापस आना ना जरा मुश्किल हो जाता है, तो हमने बिरयानी बनाई थी, तुम्हारे चावल नीचे से लगे थे, अगर इनकेस चावल नीचे से लग जाए तो उसका कोई टोटका है? हाँ, टोटका ये है कि अगर आपने बिरयानी जो है वो दम वाली बनाई है, जिसमें आपने मसाला और चावल की तह लगाई है, तो आप सबसे नीचे चावल की तह ना लगाएं, सालन की तह लगाएं। जो भी आपने कोरमा वगैरह तैयार किया है आप उसकी तह लगाएं, और ज़रूरी नहीं है कि सब नॉन स्टिकिंग में बनाएं। मोस्टली मैं तो नॉन स्टिकिंग में बनाना पसंद ही नहीं करती। कितने अच्छे प्याज है, कसम से उस वक्त से कट रहे हैं, हमारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। हाँ, ये अजीब बात है ना। हाँ, वरना जब प्याज कट रहा होता है तो आंखों में बड़े आंसू आते हैं, तो आस-पास वाले भी रो रहे होते हैं, वो भी रो रहे होते हैं। बच्चों ने एक ही टोटका इसका सीखा था कि ठंडे पानी में जो है ना आप इसको भिगो के रखें। आज तो मैं भी टोटकी वाली बाजी बनी हुई। हाँ, अच्छी बात है ना भाई, ये टाइम ऐसा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लेमन, या अगर आपके पास सिरका है तो वो भी हम 2 से 3 ड्रॉप जो है वो डाल के इसको ठंडे पानी में रख दे, या थोड़ी सी बर्फ डाल के रख दे, तो अच्छा हो जाता है। नहीं आंसू आते हैं, मेरा ख्याल है इन लोगों ने शायद रखे होंगे, मुझे नहीं पता। आंसू नहीं है ना, वाकई नहीं, सामने पड़े हुए, और लग भी नहीं रहा पानी में डल होती तो कुछ ना कुछ खुला हुआ होता। नहीं, सही है, वेरी गुड। प्याज, जहाँ से प्याज देता प्लीज हमें बताइएगा, हम आइंदा अपने मैं टीम से कहती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल है हम इसको और तेज कर देते हैं, और तेज कर देते हैं इसको, और हम बस, ठीक है। अच्छा, मैं 0 पे ले जाती हूँ। चलें जी, अच्छा, हम प्याज फ्राई करेंगे, इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर हम उसमें यखनी डालेंगे। जब अच्छा, मुझे बताइए, जो आपके घर में जो पुलाव बन रहा होता है मटन का, और जो कि मटन का पुलाव वो आपकी कुर्बानी वाला ही होता है, उस कुर्बानी के जानवर को खुद देखने जाती, लेने जाती हैं, आपका इसमें कोई अमल दखल होता है? ये बताएं। बिल्कुल होता है, पूरा होता है। अच्छा, मैं कुर्बानी का जानवर, चूँकि शूट ज़ाहिर है आपको पता ही है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तो मैनेज कैसे करते होंगे, मुझे ये बताएं। मैं बस चांद रात से एक दिन पहले जाती हूँ, ईद रात कहते हैं इसमें। तो उस दिन ही जानवर जो है वो मुझे शौक है कि मैं खुद खरीदूँ,
तो खुद जाके देख के कोशिश होती है वाइट कलर का जानवर। कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, प्यारा खुद ही लेती हूँ मैं, उसकी केयर करती हूँ, उसको सेब खिलाती हूँ, बादाम खिलाती हूँ, उसको पराठे बना के खिलाती हूँ। क्या बात है। वैसे ना ये बात ये है कि खिदमत उसकी करनी चाहिए। हाँ। चाहे एक दिन पहले लेती हूँ, उसको पराठे बना के खिलाती हूँ, उसको खूब सेब काट काट के खिलाती हूँ अपने हाथों से, तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, सही, उसकी खिदमत करती है भाई। हाँ। आप बताएं, वैसे आपकी भी सारा तकसीम हो जाता है फिर आपके यहाँ रान शान वाला? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा उनके घर ये होता है बड़ा। नहीं, तकसीम कर लेते हैं और हाँ। एक रान रख लेते हैं, क्योंकि फिर हम एक बारबेक्यू पार्टी करते हैं तो उसमें फिर उसका बारबेक्यू हो जाता है। हाँ। तो वो एक रान जो है वो हम रखवाते हैं, बाकी ये के पीसेस करवा के जो बंटवा दें रिश्तेदारों के यहाँ, नेबर्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, वो सब दे दिए। तो बारबेक्यू में मसाला खुद बनाती है डॉक्टर आयशा? बारबेक्यू का मसाला थोड़ा सा मेरे पास एक पेपर पे उसकी एक पूरी तरकीब लिखी हुई है जो वो जमाने से चलती चली आ रही है। अच्छा, आपको वो याद नहीं हुई? वो अभी तक याद नहीं हुई है। उसमें डॉक्टर आयशा अब्बास ने डॉक्टर बन गई, वो तरकीब याद नहीं हो रही जो पता नहीं 1902 के जमाने की पड़ी है इनके पास। वो 1900 के जमाने की तरकीब है। अच्छा, और वो मैंने पूरी स्टैम्प लगी है इस पे किसी महाराजा की, हमारे दस्तरखाने खास नहीं, वो मतलब नानियों परदादियों के जमाने की है। और आज लोगों ने शिजरे नहीं संभाले हुए, खजाना है वो खजाना है। लोगों ने शिजरे नहीं जनाब अपने संभाले हुए, इन्होंने वो रेसिपी संभाली वो रान की। हाँ, रान की करके साल में एक दफा बनाती है ना भाई, वो साल में एक दफा होती है ना। ये जाती है स्पेशली अपने बैंक जाती है, फिर लॉकर में जाके ऑपरेट करती है, लॉकर से वो निकालती है पर्चा। खबरदार के इससे खोया ना से खोया ना इसको शेयर करना। अच्छा, वो उसकी फोटोकॉपीज करा के सबने बांट देना। वो मैंने वसीयत भी की हुई है। वो जो वसीयत है वो मेरी बेटियों को मिलेगी। वो जो रान की रेसिपी है वो जरा सी भी इधर से उधर ना हो, वरना मेरे साइकोलॉजिकली कुछ हो जाता है। ये जो इतनी मुतबर्रक रान है, कितने साइकोलॉजी चाहिए आपको? ये हमें खानी है। बस अब पास कर दिया, बस मैंने रास पाश कर दिया और अब आप लोगों ने आना है। हमें भी चखनी है। बिल्कुल हम आएंगे जनाब। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आयशा अब्बास के पास उनके घर में एक नानी परदादी के जमाने से एक रेसिपी चली आ रही है, वो उन्होंने पर्चे में लिखी हुई है, और वो पहले वो कटे हुए दवात से लिखती होंगी कलम से। वो वैसे बड़ी खूबसूरत खताती सी लगती है, लेकिन बेसिकली वो खताती ऐसा कुछ आर्ट नहीं है, वो रेसिपी है रान की उन्होंने संभाली है, क्योंकि वो बहुत ही आपको पता है कीमती रेसिपी। और उन्होंने सोचा, लोग अपने कहते चलो मैं अपने ननिहाल का सेट अपने अब्बू का दिया हुआ सेट अपनी बच्ची को जहेज पे दूंगी, उन्होंने कहा नहीं, मैं रेसिपी अपनी बच्ची को जहेज। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब बकरा ईद आएगी एक दिन उस एक दिन के लिए इतना कष्ट। हाँ, एक दिन के लिए इतना कष्ट। मीठा क्या बनाती है आप ये बताएं? भाई आप कहती नहीं मीठा नहीं बनाना? नहीं, मीठा तो बनता है, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं। जो ट्राइफल पुडिंग होती है तो उसमें वो केक भी डलता है और उसके अंदर डिफरेंट फूड। अब आजकल मैंगोज आ गए हैं तो वो जो है वो बहुत शौक से सब लोग खा लेते हैं। अच्छा, रात की दावत जो है वो हमारी नन क्या होती है, वो शुरू से होती है। और मजे की बात ये कि उनके ऊपर और ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्टर साहब भाई हैं उन्होंने जाने चिकन खाना है। तो वो जो सारा खानदान कोरमा और बकरे का सब कुछ खा रहा होता है, तो वो चिकन बिरयानी उनको बनानी अलग से पड़ती है। कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे पुलाव भी बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली लोगों के लिए बना रहे हैं जो नहीं खा पाते, और बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं खा पाते, और मेरे ख्याल से थोड़ी बना भी लेनी चाहिए। लोग वैसे जितनी ज्यादती करते हैं गोश्त की, मैं इस हवाले से आपसे बात करूंगी कि भाई इसको हमें खाना कैसे, मतलब एतदाल में रह के खाना, बट कैसे, क्योंकि शुरू हमारी कलीजी खा के हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त जनाब हुमैरा जी किचन में मज़ेदार सा चिकन पुलाव बना रही हैं, और मुझे इतना इंतज़ार है जब चिकन पुलाव बनेगा। और मैं अपनी टीम को भी देख रही हूँ कि उनकी भी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि कब ये तैयार होगा, क्योंकि इनके हाथों में वाकई बड़ा टेस्ट है। अच्छा, क्योंकि हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट के तो हम सारे शिदाई हैं। हमने कुन्ना भी खाना है, निहारी भी खानी है, पाए भी खाने हैं। सिर्फ बारबेक्यू पार्टी नहीं होती, पाया पार्टी भी होती है। और ये तमाम तर चीज़ें हम जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब गर्मियों में डॉक्टर आयशा बकरा ईद आती है, ये तो सब ऐसी चीज़ें जो कि आपकी गर्मी, मतलब आपका सत्यानाश कर देंगे इतनी गर्मी में, आपके मैदे का, आपको पसीने भी आ रहे हैं, आप बारबेक्यू खा रहे हैं बीफ का, मटन का, तो ये तो बड़ा मसला कर देता होगा। नहीं, बहुत करता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा कर देता है। इसकी वजह से आपके मतलब फुल एसी चल रहा हो तब भी पसीने छूट जाते हैं। और इसके बाद लोगों का जो स्टमक अपसेट है उसके बहुत प्रॉब्लम्स होता हैं। बिल्कुल, मतलब एसिडिटी के, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया है, इसके जो पेशेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाती है। और प्लस ये इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह में जो कंज्यूम होता है, बनता है, इसकी वजह से वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब ध्यान करना होता है। प्लस ये बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है।
और ये चूंकि रेड मीट बहुत ज़्यादा है तो लोग बस इतना इसका इंतज़ार भी ऑफ कोर्स करते हैं इस त्यौहार का। मुझे बताएं आसान लफ्जों में कितनी बंदा बोटियाँ खाए, मतलब यही मैं बता दूँ क्योंकि लोगों को ग्राम श्राम में समझ में नहीं आती। अगर बताएं जी आपने चले रात में आपने दावत में जाना है, उस कौरमे में कितनी आप बोटियाँ खा सकते हैं, या दिन में पुलाव यूजुअली बनता है उसमें कितना खा सकते हैं? देखिए 4-5 बोटियां का हिसाब आप रख लें, दोपहर में आपने खा ली, 4-5 बोटियां आप रात में खा लें, उसके साथ आपने चपाती ले लिया, इतने बड़े बोटे वो अब उसके वो इतने बड़े बड़े जो कोरमे और निहाई के अब इतने बड़े पीस भी होते हैं, अब छोटे पीस भी होते हैं, मतलब नॉर्मल साइज की आप 4-5 बोटियां खा लें। देखिए यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, ये गोश्त है सारा, रेड मीट है, वो वैसे भी मना करते हैं। और आप लोग जानते हैं कितने लोगों को मसला भी होता है कि ईद के दूसरे तीसरे दिन कितने लोग जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है, आपको इतनी तकलीफ होती है, रात को सोते वक्त आपकी सख्त चीख निकल जाती है, इतना ज्यादा प्रोटीन का इंटेक अगर हो जाता है तो गुर्दे इतना प्रोटीन नहीं फ्लश कर पाते, तो किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अगर इतना गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूर जहन में रखें कि आपका पानी का इंटेक भी उतना हो, ताकि ये सारा प्रोटीन गुर्दे आपके साथ साथ फ्लश भी करते रहें।